हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम हरे कृष्णा, आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम प्रयत भागवतामृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, वैकुंठ के बारे में, जहाँ पर गोप कुमार भी वैकुंठ वासियों के बीच में है। वैकुंठ वासियों का संग जब गोप कुमार ने पाया, गोप कुमार
वहां पर वैकुंठ के भगवान को भी ओ कृष्ण ओ गोपाल नाम से पुकारते थे। और गोप कुमार जो है वहां पर वैकुंठ में रहते हुए भगवान की बाल्य लीलाओं का स्मरण किया करते थे। वहां लेकिन वैकुंठ के जो निवासी हैं वो मेरे स्नेह भगवान के प्रति स्नेह के कारण जोर जोर से हंसते हैं और कई बार मेरे पास में आते। और जैसे एक शिक्षक जो है स्टूडेंट को शिक्षा देता है, वो कहते थे कि तुम भगवान को इस प्रकार से ओ कृष्ण ओ गोपाल ऐसा तुमको संबोधित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की प्रशंसा मत करो। भगवान की जो स्टैंडर्ड प्रार्थना है उसका उससे भगवान को बुलाओ और इस प्रकार से उनकी महिमा को गाओ। कृष्ण जो है उनका कहना था कि कृष्ण जो है दुष्टों का संहार करने के लिए और साधु लोगों की रक्षा करने के लिए और कंस को चीट करने के लिए भगवान अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में बताते हैं। ये उनकी मायावी शक्ति है। उनका कहना था कि भगवान के भक्त उनकी जो इस बाल्य लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं। उनका कहना था वैकुंठ वासियों का। उनका कहना था वैकुंठ वासियों का कि गोप कुमार को कहते हैं कि जो ये आप बोल रहे हैं नरेशन जो भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये डिवोशन सर्विस स्टार्ट करने के लिए शुरू करने के लिए अच्छा है, पर इससे भगवान की महिमा नहीं बढ़ती। इस प्रकार से वैकुंठवासी गोप कुमार को समझा रहे थे। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे। अभी गोप कुमार वैकुंठ में ही है। तेषेव कश्चित् अवदन् दुर्बोधा चरितस्य हित लीलेका सापि तस्या न दोषः कीर्तने मतः। लेकिन उसमें से कुछ वैकुंठ के निवासी बोलते थे, कुछ वैकुंठवासी बोलते थे कि भगवान की जो सारी लीलाएं अचिंतनीय, उसमें ये भगवान की बाल्यपन की लीलाएं भी हैं। सो इसको भी सुनने में कोई समस्या नहीं है, इसको गाने में कोई समस्या नहीं है। तात्पर्य वैकुंठवासी में एक ग्रुप बोलता था कि भगवान की जो बाल्य लीला भी उनकी नित्य लीला है, ये माया की टेम्पररी लीला नहीं है। लेकिन दूसरा ग्रुप बोलता था कि ऐसी लीलाओं को भगवान की लीला कैसे कहा जा सकता है और भगवान को कैसे आनंद आ सकता है जिसमें भगवान को अपनी माता से डरना पड़े, उनका माता का दूध पीने के लिए रोना पड़े और गायों को चराने के लिए इतनी मेहनत करना पड़े और वन में घूमना पड़े कांटों के बीच में। उनका कहना था कि भगवान की इस प्रकार की लीलाएं जो हैं वो तर्क से बाहर है। तो बैकुंठ में दो ग्रुप थे, एक भगवान की लीला को वास्तविक लीला समझता था, बाल्यपल की लीलाओं को, और दूसरा ग्रुप जो था भगवान की बाल्यपल लीलाओं को माया की लीला मानता था। गुप्त कुमार ने अनुभव किया। कश्चिन् महाद्भिस्तन् सर्वान् कश्चित् महादिभीतन् सर्वान् निवार्य निवार्य उक्तम् इदं रुषा अह किम् एवं निगदित्य भवद्दिभ्य अबुद्ध इव
आकिमेव निगद्येत भवद भवद्भिर अबुद इवा। और उनमें से कुछ और भी जो महान भक्त थे, उन्होंने सारे दूसरे भक्तों को बोलते, रोक देते और क्रोध से बोलते, तुम सब इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हो, ये तो मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। तो ये वैकुंठ वासियों में जो था इस प्रकार का भगवान की बाली लीलाओं के प्रति प्रतिक्रिया देखा जाता। कृष्ण से भक्त वात्सल्य यस्य कस्यापि कर्मणः संकीर्तनम महानेव गुणश्री प्रभुतोषण। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि उनकी कोई भी क्रियाकलाप, उनकी कोई भी लीला महिमापूर्ण है और सबके लिए लाभदायक है और हमारे गुरु को संतोष देने वाली है। तात्पर्य, अब वैकुंठ वासियों में से भी जो भगवान की लीलाओं को बहुत अच्छी तरह समझते थे, वो बोल रहे हैं, वो उनका कहना है कि भगवान की सारी लीलाएं, चाहे बालीपन की लीला हो, किशोर अवस्था की लीला हो, युवा अवस्था की लीला हो, वो सभी ट्रांसेंडेंटल हैं, आध्यात्मिक है, और उनके किसी की महिमा गाना शुभ है, क्योंकि भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनके लाभ के लिए करते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं अपने शब्दों में, मुहूर्तेनापि संभृतम शाक्तो यदि अपि दानमन मद्भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रिया दर्शने ध्यान संप्रश मत्स्य कुर्म विहानगम स्वानि अपत्यानि पुष्णान्ति तथा अपि पद्मजा। हालांकि मैं दानवों को कुछ मिनट में ही खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं सारी लीलाएं करता हूँ मेरे भक्तों का मनोरंजन करने के लिए। जैसे कि मछली, कछुआ और पक्षी जो हैं, अपनी संतानों को देख के, उन पे ध्यान करके और उनसे स्पर्श करके पालन करते हैं, इसी प्रकार से मैं अपने भक्तों का पालन करता हूँ, हे ब्रह्मा। ये पद्म पुराण का श्लोक। भगवान की कोई भी क्रिया माया की क्रिया नहीं है, या उद्देश्य रहित कोई भी क्रिया नहीं है। जैसे बच्चों का खेल होता है जो उद्देश्य रहित होता है, केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। अलग अलग जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान की लीलाओं को अलग अलग तरीके से समझते हैं। अब जो बैकुंठ के निवासी हैं, गोप कुमार से जो बात कर रहे हैं, अब हम समझ सकते हैं कि वहाँ तीन प्रकार के ग्रुप है, तीन डिफरेंट प्रकार की उनकी मानसिकता है। पहला ग्रुप जो है, भगवान की जो बाल्यकाल की लीलाएं, खेल की लीलाएं, वो वैकुंठ की लीलाओं से मैच नहीं करते, उनका मानना है। दूसरे लोग थोड़ा उदार हैं, और तीसरे लोग वास्तव में भगवान की कोई भी लीलाओं में कोई भेदभाव नहीं करते। भक्त जो वैकुंठ के भक्त हैं, वास्तव में उनका दो कारणों से एटीट्यूड अलग अलग होता है। पहला है भक्ति,
भक्ति अलग अलग गुण रहती है। भक्ति अलग अलग गुण लेती है, अलग अलग कारणों से उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे ज्ञान का लेने के लिए। भक्ति लोग अलग अलग करते हैं, ज्ञान के लिए, कर्म के लिए, ध्यान के लिए। दूसरा जो भगवान है, उनके अलग अलग लीलाओं के लिए उनको भक्तों का अलग अलग मूड चाहिए। वास्तव में भगवान की किसी बैकुंठ के किसी भी भक्त ने भगवान के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा। भगवान के किसी भक्त ने कुछ भी गलत नहीं किया। इसमें कोई संशय नहीं कि शुद्ध भक्ति किसी भी रूप में हाईएस्ट बेनिफिट लेती है, किसी को व्यक्ति को सबसे बड़ा लाभ दे सकती है भक्ति, जो किसी भी रूप में वैकुंठ धाम में केवल प्रवेश करने से भी भक्ति मिल जाती है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गोप कुमार ने प्रवेश करते से ही भगवान की भक्ति पाली, हालांकि वो भक्ति करके आए थे। इसके पश्चात गोप कुमार कहते हैं, तेषामेतादृशैर्वाक्यैर् आदौ लज्जा ममाजनि पाश्चात्तोषास्तथापि अंतर मनोत्रप्यम नाष्टवतः। गोप कुमार कहते हैं, पहली बार जब मैंने वैकुंठ वासियों के शब्द सुने तो मुझे इससे बहुत लज्जा हुई, संकोच हुआ। उसके बाद मैं संतुष्ट हुआ। हालांकि अगर सत्य रूप से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो मेरे मन का अंदर का हृदय फिर भी पूरी तरह से प्रसन्न नहीं था। तात्पर्य, जो फर्स्ट ग्रुप के डिवोटी थे, जो भगवान की बाल्य लीलाओं को माया की या खेल कूद वाली लीलाओं को माया की लीला समझते थे, उससे गोप कुमार को बहुत संकोच हुआ। लेकिन लास्ट ग्रुप जो था, उससे वो संतुष्ट हुए, क्योंकि लास्ट ग्रुप जो है वैकुंठ में, तीसरा ग्रुप, वो बोलते हैं कि भगवान की जो सारी लीलाएं गाने योग्य है, महिमा योग्य। ये सुन के गोप कुमार ने जब ये सुना कि वैकुंठ वासियों में असहमति है कि भगवान की गोकुल की लीलाएं जो हैं वो महिमा प्रद है या नहीं, उससे उनको दुख हुआ। उनको हृदय में कांटे के समान चुभने लगा। उनमें से ये भी सुना उन्होंने कि कई लोग उसमें से कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को बहुत छोटा मानते हैं। पर उसने वैकुंठ में कहीं ये नहीं सुना, भगवान की जो प्लेफुल लीला है, जो उसको सबको जो उसको सबसे प्रिय लगती हैं, उसके बारे में कोई प्रशंसा नहीं सुनी। बाद में उनका मन बाद में उनको मन जो है आगे जाके संतुष्ट हो जाएगा, जब वो नारद मुनि से उनके हृदय में तरंगे उत्पन्न करने वाली
चीजें सुनेंगे। निजेष्ट निजेष्ट देव श्रीमद गोपाल चरणाम्बुजयो तादृक रूप विनोदनेर अनालोक च दीनवत। गोप कुमार कहते हैं कि मैं कुछ निरुत्साहित हो गया, मेरा उत्साह कम हो गया, क्योंकि मैं देख नहीं पाया भगवान का विशेष बाल रूप, जो खेलने वाला रूप है, बाल्यकाल वाली लीलाएं, उनकी वो लीलाएं और उनके गोपाल के चरण कमल, ये सब चीजें मैं बैकुंठ में देख नहीं पाया। तात्पर्य में कहते हैं कि बैकुंठ बैकुंठ में जो है गोप कुमार गोपाल की लीलाएं, बाल्य लीलाएं देख नहीं पाए, उनके संगी और उनके पैराफर्नीला देख नहीं पाए। उसकी विशेष कृपा और विशेष कृपा जो अपने भक्तों के साथ वो खेलते हैं, वो देख नहीं पाए वैकुंठ। बस जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, गोप कुमार का जो निराशा थी वो स्वाभाविक थी, लेकिन वो आभासी थी। वास्तव में वैकुंठ में किसी को कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हरेव सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु वैकुंठनाथम किलम नंद नंदनम लक्ष्मीं धरा चाकलयामि राधिकां चंद्रावली चास्य गणान व्रजाभ्रकान्। तो गोप कुमार बोलते हैं, पर तभी मैं वैकुंठ नाथ को जब देखता, जो सारी चीजों को जानते हैं और उनको नंद के पुत्र के समान समझता, और लक्ष्मी जी को राधिका के समान समझता, लक्ष्मी और धरा को राधिका और चंद्रावली के समान समझता, और भगवान के जो पार्षद थे उनको ब्रज के बालकों की तरह समझता था। मैं जब भी भगवान को देखता, मैं ऐसा ऐसा मान लेता था। वैकुंठनाथ को मैं नंद पुत्र मान लेता था, लक्ष्मी जी को मैं लक्ष्मी जी को और धरा जो भूदेवी है उनको मैं राधिका और चंद्रावली जैसा मान लेता था, और भगवान के जो पार्षद है उनको मैं गोप ग्वाल बान मान लेता था। तात्पर्य, जैसे ही गोप कुमार का मन कंप्लेन करने लगता, तो गोप कुमार अपनी दृष्टि चेंज कर लेते थे। वो भगवान नारायण को कृष्ण मान लेते थे, उनकी जो दो संगिनी है उनको ब्रज की दो मुख्य गोपियां राधिका और चंद्रावली मान लेते थे, और उनके जो पार्षद है उनको ग्वाल बाल मान लेता था। गोप कुमार ने ये मन से अपने नहीं किया, वास्तव में नारायण जो कि सर्वज्ञ शिरोमणि है वो स्वयं करते थे, और उनके प्रभु ऐसा करते थे। और क्योंकि नारायण जो है वो महानतम है, सारे योगियों में महानतम है, वो जानते थे कि गोप कुमार का मन डिस्टर्ब है, और क्योंकि भगवान के पास सारी शक्ति है, वो गोप कुमार को चिंता मुक्त करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट कर देते थे।
तथाप्यसां प्रजक्षायां तथाप्यसां प्रक्षमायां प्रभुं सपरिवारकं विहरन्तं तथानेक्षे खिद्यते स्मेति मन्मनः। मुगो कुमार बोलते हैं कि लेकिन मेरा मन फिर भी उदास रहता था, क्योंकि मैं भगवान को और उनके साथियों के साथ खेलते हुए नहीं देख पाता था। ब्रज की भूमि जैसे खेलते हुए, वैसा मैं बैकुंठ में खेलते हुए नहीं देख पाता था। कदापि तत्रो पवनेषु लीलया तथा लसन्तं निचितेषु गोगणे पश्यामयोऽंकर अपि पूर्ववत्सित निजासने स्वप्रभुवंच सर्वथा। ओकेजनली वैकुंठ के गार्डन में मैं अपने वैकुंठ के गार्डन में अपने भगवान को ब्रज में देखता था, जहां पर वो अपनी लीला कर रहे हैं, और मैं वो गार्डन को गायों के झुंड से भरा हुआ देखता था। दूसरे समय मैं उनको सामान्य व्यक्ति की तरह बैठा हुआ देखता था सिंहासन पे, सारे ऐश्वर्य के साथ में वैकुंठ के भगवान की तरह, बट मैं उनको गोपाल की तरह ध्यान करता था। तात्पर्य, कई बार गो, कई बार गोप कुमार कई बार गोप कुमार वो दृश्य देखते जिसमें भगवान नारायण जो है वैकुंठ के गार्डन में एक गाल बाल के समान अपनी गायों को चरा रहे। उन भगवान के बड़े महल के अंदर, जहां पर भगवान सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ सिंहासन में बैठते थे, और आसपास लक्ष्मी जी, भूदेवी, शेषनाग, गरुड़, गोप में देखता तो गोप कुमार उनको मदन गोपाल के रूप में देखता था, उनके ड्रेस के और उनके साथ उनके ग्वाल बाल भी देखते और दूसरे लक्षण देखते। तथापि तस्मिन् परमेश बुद्धे वैकुण्ठलोकागमनस्मृतेश्चेत् संजायमनन् संजायमानादरगौरवेण तत्प्रेम हान्या स्वमनो न तृप्ते। ऐसा मानते हुए और ये जानते कि वो पूर्ण पुरुष, वो पूर्ण भगवान है, और मैं स्मरण करता कि मैं वैकुंठ लोक में आया हूँ, तो जो सम्मान और आदर की जो भावना थी वो मेरे अंदर आती, और वो मेरे शुद्ध प्रेम को ब्लॉक करते और मेरे मन को असंतुष्ट करते, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का आदर और सम्मान के साथ प्रेम, शुद्ध प्रेम जागृत होता है। तात्पर्य, मेरे भगवान को मदन गोपाल के रूप में मानकर
और गोप कुमार की ये जो चेतना थी कि भगवान सबसे शक्तिशाली, सब चीजों का नियंत्रण करते हैं, ये सब गोप कुमार उनको मानता रहता था। और भूदेवी और लक्ष्मी देवी और भूदेवी को राधिका और चंद्रावली मानता था। इस तरीके से वो ब्रज की उन भगवान को और पूरे वैकुंठ को ब्रज का, वैकुंठ के गार्डन को ब्रज मान लेता था। लेकिन फिर गोप कुमार फिर से याद रखता तो सोचता, अरे मैं तो वैकुंठ में हूँ, जहाँ पे आदर और सम्मान ही भगवान का वही चीज मुख्य है। तो वैकुंठ के मूड के कारण गोप कुमार वैसा प्रेम नहीं अनुभव कर रहा था जो वो वृंदावन में, पृथ्वी पे वृंदावन में अनुभव कर रहा था। क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान का आदर सम्मान सब कुछ है। गोपाल देवात् करुणा विशेषम ध्याने यमालिंग चुंबनादिम प्राप्तोऽस्मि तं हन्त समक्षमस्मात् इप्सान् विधीये तत्सेदुत्र। विशेष कृपा जो मैं गोपाल से प्राप्त करता था मेरे ध्यान में, उनका मेरे को आलिंगन करना, उनके चुम्बन करना, और कृपा जो मैं उनसे डायरेक्टली प्राप्त करता था, वो मैं सोचता रहे वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ में वो सारी चीजें नहीं है। जो हालांकि वो बाकी सारी चीजें जो मैं मैं इच्छा करता था, लेकिन वो चीज नहीं, ब्रज वाली चीज नहीं है, ब्रज वाला शुद्ध प्रेम नहीं है, मेरे को लगता था। इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए मैं थोड़ा सा संकोच अनुभव करता था। तो तात्पर्य में गोपाल कुमार को वो अनुभव चाहिए था जो ब्रज में होता है। भगवान गले लगाते हैं, भगवान चुम्बन करते हैं, भगवान मजाक करते हैं, पर ये सारे चीज नारायण में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, वैकुंठ के नारायण। कदाचिदेशो निभृतं प्रयाति कुतोऽपि कैश्चे समनान्तरान् तदाखिलानं खलु तत्र शोको भवेद् भावात् प्रभुदर्शनस्य। कई बार भगवान गुप्त रूप से कहीं चले जाते थे उनके कुछ पार्षदों के साथ में। तब जब हर कोई उनको देख नहीं पाता था अपने पास में, तो सबको शौक होता था कि अपने स्वामी को देख नहीं पा रहे हैं। तात्पर्य, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि गोप कुमार को ऐसा अश्योरेंस या निश्चितता अनुभव नहीं होता था कि वैकुंठ के जादुई प्रभाव से उसकी जो भगवान से आदान प्रदान की आशा है वो फाइनली पूरी हो जाएगी? शायद ऐसा, पर दूसरे कारणों से वह अपने आप को अप्रसन्न अनुभव करता था। मया संप्रच्छमानम मया संप्रच्छमानम तदा व्रतम वर रहस्यमत् संगोपयन कश्चिन्मे संगोपयन कश्चिन्मे समुद्घातयति स्फुटम। मैं जब पूछता था कि भगवान क्या कर रहे हैं, जब भगवान हमारे पास नहीं रहते, कुछ पार्षदों के साथ में जाते हैं, तो हर कोई मुझसे बोलता कि ये विशेष भगवान का अधिकार है, ये विशेष रहस्य। कोई भी हमको, मेरे को क्लैरिटी नहीं देता कि भगवान कहाँ जाते हैं। तात्पर्य उसकी बहुत ईमानदारी के साथ पूछी गई पूछताछ भी से भी कोई भी बताता नहीं कि भगवान नारायण कहाँ गए और क्यों गए। और जो भी जानता था वो भगवान का ये सब्जेक्ट ओपनली नहीं बताता, क्योंकि भगवान की जो प्राइवेट लीलाएं हैं
उससे भगवान का जो वैकुंठ का मूड है उसमें बाधा आएगी। तस्मिनेव क्षणे तत्रो दिते श्री जगदीश्वरे दृश्यमाने स संतापो नश्येद दर्शाभिरेधते। तब हर क्षण में पूछता, और जैसे मैं पूछता वैकुंठनाथ वापस मेरे को दिखाई देते, हमारे दुख को दूर कर देते। जैसे मैं पूछता था उनके बारे में तुरंत मेरे को दिखाई देता, दर्शन होता है। इस प्रकार से मेरा दुख दूर हो जाता और मेरा आनंद जो है एकदम समुद्र के समान बढ़ जाता। तो तात्पर्य गोप कुमार के वर्णन से लगता है कि वैकुंठ, उसको लगता था कि वैकुंठ में भी वही अप्रसन्नता है जो दूसरी जगह होती है। पर क्योंकि वहां पर भी भगवान थोड़ी देर के लिए भी अगर दिखाई नहीं देते, तो एक क्षण के लिए भी दिखाई नहीं देते, तो वहां पे अप्रसन्नता का माहौल हो जाता था। और जैसे ही भक्तों को दुख लगता था, भगवान तुरंत सामने दिखाई देते थे। वैकुंठ में समय बहुत सूक्ष्म है, भौतिक जगत की बजाय, मर्त्य जगत की बजाय। वैकुंठ में एक क्षण भी भौतिक जगत के सबसे बड़े टाइम के बराबर। मैत्रेय बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 11वें अध्याय के 38 श्लोक में, कालोयम कालोयम द्विपरार्धया को निमेष उपचारयते अवयाक्षर अवाक्षकृतस्याननतस्य हि अनादर जगतात्मनः। द्विपरार्ध, ब्रह्मा जी की लाइफ के जो 2 हिस्से हैं, वो समय जो है वो भगवान के ब्रह्मा जी की लाइफ, पूरी लाइफ जो है, एक एक दिन 432 करोड़ का है, वो भगवान के एक पलक झपकने के समान भी नहीं है। वो कभी परिवर्तन नहीं वाला, असीमित, वो ब्रह्मांड के जो सारे कारणों का कारण। ये तो वास्तव में केवल कैलकुलेशन के लिए, इससे तो केवल ये पता लगता है इससे भगवान की वैकुंठ की लीलाओं का आकर्षण पता लगता है। वास्तव में वैकुंठ में समय है ही नहीं। समय से कभी भी वहां का जीवन का, वहां के निवासियों का जीवन नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर हर चीज इटर्नल है, इनफैलिबल है। सो भगवान नारायण का जो रिटर्न है, जहां से घूम के आते हैं, वो अपने भक्तों का चिंता दूर कर देते हैं और उनके आनंद के सागर को बढ़ा देते हैं। जैसे चंद्रोदय का समय कवियों को आनंद बढ़ा देता है, क्योंकि कवि जो लोग जो हैं, चंद्रमा पे, चंद्रमा को देख के अपनी कविताएं बनाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। यावत् पच्चा वैकल्यम मनसोस्तु स्वभावजम ततलोका महिमोद्रेक महिमोद्रेका क्षीयते अरकाद यथा तमः। जब भी मेरा मन अपने स्वभाव के कारण डिस्टर्ब होता,
वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है वो मेरे एजिटेशन को, मन की उत्तेजना को कम कर देता। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार कम हो जाता है। यदा कदाचिन् निजलभ्यवस्तमो अनाप्तयेव ततसिदाति पूर्वपूर्वत् तदा तदीया परिपूर्णतारुजां निदानमाज्ञानिरस्यते स्वयं। जहाँ पे भी मैं अनुभव करता, मुझे दिखाई देता कि मैंने अपने इच्छा का इच्छा की वस्तु नहीं प्राप्त किए, और मेरा हृदय जब इस कारण दुखी होता है, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है, मैं अब मैं याद करता, स्मरण करता मेरे अपूर्णता के मूल कारण को, और ये समझ के मेरा दुख दर्द दूर हो जाता। तात्पर्य, गोप कुमार जो असंतुष्टि अनुभव करता था वैकुंठ में, उसके कारण, उस असंतुष्टि के कारण उससे आगे और प्रोग्रेस होता, उस संसार में जहां पर वो अपने आप को और भी विशेष और प्रिय अनुभव करता। वहां पर उसको खोज करने पे उसको फाइनली मदन गोपाल का चरण कमल दिखाई देते हैं। इस बीच में द जो वैकुंठ का जो शक्तिशाली अनुभव है, प्रभाव है, वो उसको दुख से दूर रखता, हालांकि उसने अभी तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था। अपने बुद्धि से वो अनुभव करता कि जो मूल कारण है उसके दुख का, वो जिस जगह पे पहुंचना चाह रहा है वैकुंठ के ऊपर, वो समझ पाता है कि उसको, वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाया जहां उसको पहुंचने की इच्छा है। अब जबकि वो वैकुंठ में पहुंच चुका है, तो उसे पूर्ण संतोष होना चाहिए। एक बार नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद तो उसको अनुभव होना चाहिए कि अब वो सही जगह पे पहुंच गया। एतादृश प्राप्यम तमम न किंचित वैकुंठवासात् किल विद्यते अन्यत् संदेहमिषत्तम अपि ह्य कर्तुम नाहृष्यतोऽन्य किम यो पृच्छयताम तत्। मैं अपने मन को बोलता कि जरा सा भी संशय मत करो, वैकुंठ से ऊपर कौन सा स्थान है। जीवों के लिए वैकुंठ से ऊपर कोई स्थान है क्या? तो क्यों संशय कर रहे हो? मैं अपने मन को समझाता कि यहाँ पे रहने, अब तो तुम वैकुंठ में पहुंच गए हो, अब क्या संशय। तात्पर्य में गोप कुमार अपने मन को संबोधित करता। वेदों में सब जगह पे, सारे पुराणों में लिखा है कि वैकुंठ जो है, वेदों में लिखा है कि वैकुंठ तो आत्मा का सबसे उत्तम स्थान है, यहाँ पे असंतुष्ट होने की क्या जरूरत है। ये गोप कुमार अपने मन को समझाता। तस्मादरे चंचल चेत बुद्ध्या द्यापि स्वभावम त्यज दूरतो यत्
अस्मात् परम नास्ति परम फलम तत् शांतिम पराम युक्त शतेन गच्छ। ओ चंचल हृदय, अब अपनी बुद्धि का उपयोग करो। इस निम्न वाले स्वभाव को त्याग दो। ये स्वभाव वैकुंठ के लिए नहीं है। वैकुंठ में निवास करने से बड़ा कोई चीज नहीं है, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे हजारों तर्कों को, सैकड़ों तर्कों को अपने मन में लाओ जो इस सत्य को सपोर्ट करते हैं, और उच्चतम शांति को प्राप्त करो। ततबोधयन्नेम विलोकयामि अहम् शंसाचिदानंदमयं तथा प्रभो। वैकुंठलोके भजनात् परम सुखम सांद्रम सदेवानुभवन्तम अद्भुतम। अपने मन को इस प्रकार से मैं आदेश देके मैं अपने आप को अपने सच्चिदानंद रूप में देखता, और अपने आप को देखता मैं लगातार आनंद पा रहा हूं। मेरा उच्चतम प्रसन्नता में मैं आनंद पा रहा हूं, जो बहुत तीव्र है, बहुत अद्भुत है। वो आनंद कैसे पा रहा हूं मैं? भगवान को वैकुंठ में पूजा करके। तात्पर्य, जब गोप कुमार ने अपनी स्थिति को ध्यान पूर्वक सोचा, वो अपने आप को संतुष्ट कर सका। फिर भी उसका हृदय असहाय रूप से मदन गोपाल के स्मरण में आकर्षित हो जाता, और वो फिर से उत्तेजित हो जाता, चिंतित हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। एवं कदाचित उद्विग्न कदाचित दर्शन अहम वैकुंठे निवासन दृष्टो नारदे नारदेने कदारह। इस प्रकार से मैंने वैकुंठ में निवास किया, कई बार आनंद पूर्वक और कई बार डिस्टर्ब। तब एक दिन नारद मुनि ने मुझे एक अकेले स्थान में, एकांत स्थान में पाया। दयालु चूड़ामणिना प्रभो महा प्रियेण तद भक्ति रसाब्दि नामुना सुभाषिषानद्य करेण भाषिता संस्पर्श वीणा सुहृदा शिरस्य। दयालु में श्रेष्ठ और भगवान का प्रिय भक्त जो है, वो भगवान की भक्ति का रस का सागर है। उसने उन नारद मुनि ने, गोप कुमार बोले, नारद मुनि ने मुझे आशीर्वाद देके प्रसन्न कर दिया और मेरे सिर को स्पर्श किया अपने हाथों से। अपने हाथों से सिर को स्पर्श किया, उन हाथों में जो उनकी मित्र वीणा थी उसमें। और इस प्रकार से नारद मुनि ने मनो एकांत स्थान में बोला, जब मैं एकांत स्थान में थोड़ा चिंता कर रहा था। अब नारद मुनि बोलते हैं, भोगोपनंदन भोगोप श्री नारद वाचा भोगोपनंदन श्रीमद वैकुंठेशानुकंपित
मुखम्लानि आदिना किंचित चौचन दीन विवक्षे। उन महान गुरु ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे ग्वाल बाल पुत्र, तुमने भगवान के वैकुंठ के नाथ की कृपा प्राप्त कर ली है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो पीलापन अभी भी दिख रहा है, इससे लगता है कि तुम थोड़े निराश हो। जैसे कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से परेशान रहता है। तात्पर्य, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करके गोप कुमार, तो कोई नारायण की कृपा प्राप्त कर ली वैकुंठ में, तो गोप कुमार को क्या दुख होना चाहिए। इसलिए नारद मुनि ने कुछ सेंस करके, फील करके कुछ दूसरा अनुभव किया। उन्होंने गोप कुमार के चेहरे से देखा कि उनके चेहरे पर अभी पीलापन है, वो दृष्टि से अनाकर्षित दिख रहे हैं, गहरी सांस ले रहे, और वो दुर्भाग्य का शिकार दिख रहे हैं। बट नारद मुनि तो अच्छी तरह जानते थे ये एक्सटर्नल साइन, ये बाहरी चिन्ह किस चीज के हैं। शोक दुख अवकाशात्र कतमः स्यात् निग्धया परम कौतूहलम में अत्र यत्ना दृष्ट स कश्चित। नारद मुनि ने बोला, मुझे बताओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए दुख और कष्ट का क्या कारण हो सकता है वैकुंठ में। मैं जानने में सुख हूं, बिकॉज मैंने आज तक इसी अवस्था में वैकुंठ में किसी को नहीं देखा है। तात्पर्य, गोप कुमार गोप कुमार साधारण तौर से बोल सकते थे कि मेरा चेहरा इसलिए ऐसा दिख रहा है कि मैं प्रसन्न नहीं हूं। बट नारद मुनि ने उनको पूछना, नारद मुनि तो उनसे पूछते कि तुम बताओ क्यों प्रसन्न नहीं हो। क्योंकि वैकुंठ में आज तक मैंने किसी को दुखी या पीला चेहरा वाला नहीं देखा है। ये नारद मुनि अभी गोप कुमार से पूछते हैं, अकेले में पूछते हैं, वैकुंठ में रहते हुए भी ऐसा हो रहा है। तो अब इसके बाद गोप कुमार उत्तर देंगे। इस उत्तर को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी क्योंकि समय होने वाला है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गोप कुमार और नारद मुनि के बीच संवाद चल रहा है। नारद मुनि ने गोप कुमार से प्रश्न पूछा, गोप कुमार उसके बाद उसका उत्तर देंगे कि मैं क्यों अप्रसन्न हूं यहाँ पर। ये हम कल की क्लास में सुनेंगे। बड़ी अद्भुत चीज है कि वैकुंठ में रह के, जो कि जहाँ पे कोई दुख नहीं रहता है, जहाँ पे भगवान नारायण का आशीर्वाद देता है, वहां पे भी गोप कुमार का चेहरा पीला दिखाई दे रहा है। तो ये हम, इसका उत्तर क्या है, ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद बृहद भागवतम अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।